हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विवेक मिश्रा। आज अपने नेक्स्ट वीडियो में आज हम कवर करेंगे मानवीय पर्यावरण, वस्तीय परिवहन एवं संचार। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं वास स्थान क्या होता है। ठीक है, हम क्या देखेंगे? वास स्थान, जहाँ भवन व बस्तियाँ विकसित होती हों उसे क्या कहते हैं? वास स्थान कहते हैं। ठीक है। आदर्शवास क्या होता है? प्राकृतिक दशाएं। आदर्शवास में देखेंगे प्राकृतिक दशाएं। प्राकृतिक दशा में हो जाएगा अनुकूलन जलवायु, जल उपलब्धता, और क्या हो जाएगा? उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, ये प्राकृतिक दशाएं हैं। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे प्रारंभिक बस्तियां नदियों घाटियों के पास, बाद में मानव बस्तियां बड़ा होती गई क्योंकि व्यापार वाणिज्य विनिर्माण का विकास होता चला गया। जो मानव की प्रारंभिक बस्तियां देखते हैं, हमारा कोई बड़ा शहर या कोई बड़ी बस्ती कहाँ पे पहले उसका विकास किया गया? नदियों के किनारे, क्योंकि नदियों के किनारे से हमें जल की उपलब्धता हो जाती थी और उपजाऊ भूमि भी मिल जाता था, जिससे क्या हो जाता था? खाद्यान्न उत्पादन और जल की उपलब्धता हो जाती थी। व्यापार वाणिज्य और विनिर्माण का भी विकसित होता चला गया, क्योंकि व्यापार पहले नदियों के माध्यम से होता था। ठीक है, तो हमारा था। आगे चलते हैं, बस्तियां क्या होती हैं? बस्तियां दो टाइप होती हैं, अस्थाई बस्तियां और अस्थाई बस्तियां। ठीक है, बस्तियां कितनी टाइप होती हैं? दो टाइप में। ठीक है, एक अस्थाई, दूसरा अस्थाई। अस्थाई बस्तियां हम देखते हैं दो टाइप होती हैं, ग्रामीणी और शहरी। अस्थाई बस्तियों में ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे ग्रामीण बस्तियों में क्या होता है? कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी। ठीक है, अब हम देखते हैं पशुपालन। पशुपालन वो एक सघन होता है और एक प्रकीर्ण होता है। सघन में समूह होता है, प्रकीर्ण में बिखरी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगे हम, यहाँ पे आवास पर्यावरण अनुकूल। एग्जाम्पल, अत्यधिक वर्षा ढाल वाली छत। ठीक है, वर्षा जल का जमाव, ऊंचे प्लेटफार्म या सिल्ट, स्थानीय सामग्री के अनुसार। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें। अब हमारा शहरी में होता है, सघन बस्तियां होती हैं, उद्योग व्यापार सेवा कार्य क्षेत्र। जैसे शहर में क्या होता है देखते हैं, वहाँ पे बहुत सघन बस्तियां होती हैं, उद्योग लगे होते हैं, व्यापार होता है, सेवा क्षेत्र। जैसे सेवा क्षेत्र में हमारा क्या आ जाता है? होटल हो गया, ठीक है, हमारा संसाधन हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, डॉक्टर हो गए, और हमारा दूर संचार विभाग, ये सब क्या हो जाते हैं? सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आ जाता है अस्थाई। अस्थाई में होते हैं घने जंगल, मरुस्थल, पर्वत, आखेट संग्रहण, यहाँ पे स्थानांतरित कृषि, ऋतु प्रवास। जैसे अस्थाई में घने जंगल होंगे, मरुस्थल में होगा या पर्वत पे होंगे। आखेटक, आखेटक मतलब जो शिकार वगैरह करके अपना क्या करते हैं? लकड़ी कटाई करके ये सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि, जिसे हम झूम, अपने यहाँ पूर्वोत्तर में झूम कृषि करते हैं। इसमें स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि जहाँ पे पेड़ पौधे झाड़ियों को क्या करते हैं? काट के उसको साफ करके उस जला के वहाँ पे खेती करते हैं, और जब वो अनुपजाऊ हो जाती है तो वहाँ से हटा कर दूसरी जगह पे करते हैं। ठीक है, ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास जैसे कि मौसम के अनुसार वो अपना स्थान बदलते रहते हैं। ठीक है, ऋतु प्रवास, लोगों की मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वह मौसम के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं और नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसी में चलते हैं परिवहन। परिवहन हमारा ये बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है।
दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वत, लामा का उपयोग परिवहन में किया जाता है। यहाँ पे जो दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वत है वहाँ पे लामा नाम का एक जानवर होता है, एक जंतु है जिसका उपयोग क्या हो जाता है, परिवहन में उपयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है, लामा। तिब्बत में किस जानवर का पशु का उपयोग होता है, याक का। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं परिवहन। परिवहन हमारा कितना टाइप होता है, 4 टाइप, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। ठीक है, परिवहन में हम देखते हैं ये 4 टाइप के होते हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। ठीक है, यहाँ पे सड़क मार्ग में देखते हैं मरुस्थल, वन पर्वतों में सड़कों का घनत्व कम, मैदानों में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। जो सड़क मार्ग होता है, मरुस्थल हो गया, वन या पर्वतों में सड़क मार्गों का घनत्व कम होता है, लेकिन क्या होता है, मैदान क्योंकि समतल होते हैं यहाँ पे सड़क भी आसान होता है, मानव बस्तियाँ भी अधिक होती हैं, इसलिए वहाँ पे उसका घनत्व अधिक होता है। रेल मार्ग में देखते हैं जो हमारा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, विश्व का क्या है, सबसे लंबा रेल मार्ग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जामों में पूछा जाता है कि हमारा विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, तो हम बता देंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, जल मार्ग क्या होता है, एक होता है अंतर्देशीय जल मार्ग, दूसरा होता है समुद्री जल मार्ग। ठीक है, अंतर्देशीय जल मार्ग हो जाता है जैसे ब्रह्मा, गंगा और हमारा हो जाएगा यहाँ पे ग्रेट लेक उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, समुद्री मार्ग हो जाएगा सिंगापुर व मुंबई, एशिया, न्यूयॉर्क। ठीक है, वायु मार्ग हमारा हो गया। ठीक, आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे दिया गया है भारत में अनेक राष्ट्रीय क्या है हमारे, भारत में अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है, राजमार्ग में भारत जो हमारा क्या है, एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम और स्वर्ण चतुर्भुजीय राजमार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। यहाँ पे पूछ लेता है कि जो हमारा स्वर्ण चतुर्भुज है तो क्या करता है, वो दिल्ली को, जैसे हमारा हो गया, वो दिल्ली को जोड़ेगा। ठीक है, ये भारत हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, भारत हो गया। तो इसमें किसको जोड़ेगा, ये दिल्ली को जोड़ेगा और हमारा क्या जोड़ेगा, मुंबई को जोड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या जोड़ेगा, चेन्नई को जोड़ेगा, उसके बाद कोलकाता, यानी कि एक क्या हो गया, एक स्वर्ण चतुर्भुजीय क्या बना देता है, एक मार्ग बनता है। ठीक है, ये चारों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसी में, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखते हैं जो अभी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो हमारा विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, ये जो पश्चिमी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। कहाँ से जाता है, पीटर्सबर्ग से, रूस में कहाँ से जाता है, पीटर्सबर्ग से। ठीक है, पीटर्सबर्ग से कहाँ तक जाता है, यहाँ पे जो हमारा व्लादिवोस्टोक है वहाँ तक जाता है। कहाँ तक जाता है, व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ठीक है, आगे हो गया हमारा, चलते हैं, ये हमारे हो गए क्या, सारे रेल मार्ग और जल मार्ग और वायु मार्ग। ठीक है, इसको हम अच्छे से देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, स्पेशल हम मैपिंग का ही लाएंगे, तो आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। यहाँ पे आज हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश की बात करेंगे। यहाँ पे अमेजन बेसिन में जीवन हम देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखते हैं अमेजन बेसिन में जीवन कैसे है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं स्पेन के खोजकर्ता अमेजन बेसिन स्थानीय आदिवासियों आक्रमण रोमन साम्राज्य की, यहाँ पे अमेजेंस महिला योद्धाओं के नाम पर अमेजन नाम पड़ा। जैसे पूछ लेगा कि अमेजन नाम किस के नाम से पड़ा, तो यहाँ पे
यहाँ पे स्थानीय आदिवासी जो आक्रमण थे रोमन साम्राज्य की थे अमेजोन्स महिला योद्धाओं के नाम पर अमेजन नाम पड़ा। ठीक है, जो अमेजन नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी तो हमारी क्या है, नील नदी, लेकिन जैसे बेसिन अथवा जल ग्रहण के आधार पर जैसे पूछ बोल दिया अमेजन हमारा क्या है, जल ग्रहण या बेसिन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यहाँ पे अमेजन नदी पश्चिम के पर्वतों से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, इसमें बोल दिया कि हमारा अमेजन नदी अपना जल विसर्जित कहाँ करती है, तो अटलांटिक महासागर में अपना जल क्या करती है, विसर्जित करती है। ठीक है, अमेजन बेसिन हमारा क्या हो जाएगा, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलिविया, वेनेजुएला में इसका अपवाह तंत्र है। ठीक है, यहाँ पे जलवायु हो जाएगा हमारा, यहाँ की जलवायु कैसी है, भूमध्य रेखीय जलवायु, गर्म व नम अति आर्द्र, प्रतिदिन वर्षा, उच्च तापमान होता है। देखो हमारा जो अमेजन है वो भूमध्य रेखा पर है। कहाँ पे है हमारा अमेजन, क्या है वो भूमध्य रेखा पे पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अत्यधिक सूर्य की क्या होती किरणें पड़ती हैं और यहाँ पे अधिक गर्मी होती है और दोपहर के बाद प्रतिदिन क्या होती है, बारिश, संवहनीय बारिश होती है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वनस्पतियाँ भूमध्य रेखीय वर्षावन, लंबा तना घना और विमान, चौड़ी पत्तियाँ, जड़ें कम गहरी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अमेजन बेसिन में 5 स्तर के पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो प्रकाश होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, प्रकाश अर्थ तक उसकी जमीन तक पहुँचता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और 5 स्तर के पेड़ हैं। तो वहाँ पर जो उसका जमीन रहता है यानी कि भूमि रहती है उस पर प्रकाश पहुँचता ही नहीं है। यहाँ तक कि जब बारिश होती है उसके पानी भी डायरेक्ट जमीन पे नहीं आ पाता। ठीक है, धरती पर प्रकाश की कमी के कारण छाया में वृद्धि करने वाले प्रजातीय पादप जैसे आर्कडी, ठीक है, ब्रोमीलायड पत्तियां, जल संरक्षण मेढक इनमें अंडे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे, यहाँ पे जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं, गुंजन पक्षी, टैफिर बंदर, स्लोथ, सांप, सरीसृप, मगर, अजगर, एनाकोंडा, पिरानाज, मत्स्य प्रजात मांसाहारी हैं। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। अब पूछा जाए संसार में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो हम बता देंगे अमेजन बेसिन से। ठीक है, हो गया, आगे देखते हैं। यहाँ वर्षावन के निवासी, यहाँ पे हो जाएगा वर्षावन के निवासी, पुरुष शिकार व मछलियाँ पकड़ते हैं, महिलाएं क्या करती हैं, बच्चों व फसलों का ध्यान रखती हैं। जो पुरुष क्या करते हैं, यहाँ पे मछली पकड़ते हैं और शिकार करते हैं, और जो महिलाएं हैं बच्चों व फसलों का ध्यान देती हैं। ठीक है, यहाँ के प्रमुख फसलें क्या हैं, टोपियोका, ठीक है, अनानास व शकरकंद यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, कृषि में क्या करते हैं, कर्तन व दहन कृषि। ठीक है, उनका मुख्य आहार क्या है, मोनियोक या कसावा, उनका मुख्य आहार क्या है, मोनियोक या कसावा। नगदी फसलें क्या हैं, काफ़ी, मक्का, कोको। ठीक है, अब जैसे अपने यहाँ नगदी फसलें क्या हैं, गन्ना, तंबाकू, ठीक है, और रबड़, ये सब हमारी नगदी फसलें हैं। लेकिन जैसे वहाँ पे क्या है, काफ़ी और मक्का, कोको उनकी क्या है, नगदी फसलें हैं। ठीक है, यहाँ अब देखते हैं, यहाँ पे उनका घर क्या होता है, मधुमक्खी के छत्ते आकार का छप्पर होता है। जैसे अपने यहाँ पे छत लगता है, ईंटों का घर बनता है, लेकिन उनका ऐसा नहीं है, मधुमक्खी के आकार का उनके क्या होता है, छप्पर होते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है, मलोका, तीव्र ढाल वाले बड़े अरपट मेट होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं, अब हम सेकंड आ जाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन।
अब हम अपने कहाँ पे आ जाते हैं, भारत में। जो गंगा ब्रह्मपुत्र है उसका नदी बेसिन, देखो ये हमारा गंगा बेसिन है, ये क्या है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है, ठीक है। यहाँ पे आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, ठीक है, ये स्थित है। प्रमुख नदियाँ क्या हैं, घाघरा, सोन, चंबल, कोसी, गंगा की कौन सी है, प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इनकी मानसूनी जलवायु क्या है, मानसूनी है, जानते हो भारतीय जलवायु कैसी है, मानसूनी है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या क्या है, घनत्व अधिक है, जैसे मैदान सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, और ये सब हमारे क्या है मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है। प्रमुख फसल क्या है, यहाँ पे चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, जूट, तंबाकू इत्यादि, ठीक है। पश्चिम बंगाल व असम, पश्चिम बंगाल व असम की क्या है, चाय बगान व रेशम पाले, और पश्चिम बंगाल में और क्या है, चावल की खेती भी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति, ठीक है, जैसे उसमें होगा साल, सागवन, पीपल। अब इसमें वनस्पतियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं, जैसे साल हो गया, सागवन, पीपल इत्यादि वनस्पतियाँ, नीम, बरगद, ये सब वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में क्या पाया जाता है, बांस व डेल्टा क्षेत्र में मैंगो, ठीक है। जैसे मैदानी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में क्या पाया जाएगा, बांस, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, बांस। लेकिन क्या हो जाएगा, अभी जैसे यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे डेल्टा बनाएगा वहाँ पे क्या पाया जाएगा, मैंग्रोव वन पाया जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में शीतोष्ण सदाबहार व शंकुधारी वन जैसे पाए जाएंगे, चीड़ के और देवदार के, ठीक है। जीव जंतु, वहाँ पे अब जीव जंतु कौन पाए जाएंगे, हाथी, बाघ, हिरण, बंदर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र में एक सींग क्या हो जाएगा, गैंडा पाया जाएगा, ठीक है। और वह डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर व मगर घड़ियाल, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, देखो यहाँ पे वेदिकाओं का निर्माण कैसे होता है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है जिससे जल का प्रवाह तीव्र ना हो सके, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे जीव जंतु हमारा क्या क्या पाए जाएंगे, हाथी, बाघ, हिरण, बंदर। अभी आपको बताएं, ब्रह्मपुत्र मैदान में एक सिंह गैंडा पाया जाएगा, ठीक है। वह डेल्टा क्षेत्र में क्या बताए थे भी, बंगाल टाइगर व मगर घड़ियाल पाया जाता है। मत्स्य प्रजातियां, रोहू, कतला, और क्या हो जाएगा हमारा, हिल्सा। गंगा ब्रह्मपुत्र आलवण जल जैसे हो जाएगा, डॉल्फिन मछली पाई जाती है, अधि डॉल्फिन या ससु जिसे बोलते हैं, जल की शुद्धता की जानकारी देती हैं, ठीक है। अब जान लो जहाँ पे जल, जो हमारी डॉल्फिन मछली वो शुद्ध जल में ही पाई जाती हैं, ठीक है। अगर डॉल्फिन मछली जहाँ पे हैं समझ लो वहाँ पे जल शुद्ध है, ठीक है। पहाड़ी और ढलानी क्षेत्रों में क्या कौन सी खेती की जाती है, वेदिका कृषि, जैसे हम आपको देखो ऊपर बताए हैं, ठीक है। वेदिका कृषि क्या है, जो पहाड़ी व ढलानों पर सतही जमीन बना कर वहाँ पे खेती या कृषि की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, वेदिका कृषि बोलते हैं, ठीक है, जैसे फिगर में दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोल दिया है केस स्टडी के लिए बोला है, झील जीविका का साधन, मत्स्य पालन, पर्यटन, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, रोजगार, ठीक है। यहाँ बोला है पर्यटन में क्या हो जाएगा, धार्मिक पर्यटन, इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज हो गया, वाराणसी, बिहार बौद्ध स्तूप, असम काजीरंगा व मानस, अरुणाचल प्रदेश विशिष्ट जनजातीय संस्कृति, ठीक है। यहाँ पे आगे हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट आ गया अब शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। अब हम देखते हैं शीतोष्ण जो घास स्थल में वहाँ पे जीवन कैसे है, ठीक है। पृथ्वी के 1/4 भाग क्या है, घास स्थल है। पृथ्वी का जो 1/4 भाग है क्या है, वो घास स्थल ही है। प्रेयरी पे
घास का क्या कहते हैं, सागर कहते हैं। प्रेयरी को क्या कहते हैं, घास का सागर भी कहते हैं, ठीक है। यह कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका। शीतोष्ण घास स्थल है, 2 मीटर से अधिक ऊंची घास होती है। पश्चिम में रॉकी पर्वत, पूर्व में ग्रेट साल्क है, ठीक है। जैसे हम आपको बताए थे ना कि पिछले वाले वीडियो में हमारा क्या होता, जो बताए थे प्रेयरी कहाँ पाया जाता, तो बताए थे उत्तर अमेरिका। तो यहाँ पे वो बता रहा है ना कि हमारा इसकी विशेषता क्या है, 2 मीटर से अधिक इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी, ठीक है। इसके हमारा पश्चिम में रॉकी पर्वत है, हमारा इसके पश्चिम में क्या है, रॉकी पर्वत, देखो रॉकी पर्वत है, ठीक है। और क्या हो जाए, पूर्व में हमारा ग्रेट साल क्या है, एक हमारा झील है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो हमारा यहाँ प्रेयरी घास का मैदान है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट साल्क झील है, ठीक है। यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं, इधर रॉकीज पर्वत है, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा यूएसए व कनाडा दोनों में पड़ता है। नदी क्या है, यहाँ पे कौन कौन नदी है, मिसिसिपी की सहायक नदियाँ यूएसए है, ठीक है। यूएसए में पड़ता है, इसकी क्या है, मिसिसिपी वहाँ की एक नदी है। वहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे एक सास्केचुआन जो है कनाडा की सहायक नदी है, जो वहाँ की क्या है, मिसिसिपी, और क्या है, सास्केचुआन जो है कनाडा की सहायक नदियाँ हैं, जो क्या हो जाते हैं, प्रेयरी मैदान से प्रवाहित होती हैं, ठीक है। प्राचीन मानव मूल निवास क्या होता है, रेड इंडियन, ठीक है, वह अपाची क्रो क्री पानी, वहाँ पे जो प्राचीन मानव मूल निवासी जो थे कनाडा के, यहाँ पे वहाँ पे रेड इंडियन व अपाची है, और क्री है, और पानी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाएगी, हम इस जलवायु में देखेंगे, यहाँ पे महाद्वीपों के मध्य क्या है, भाग नरम यानी चरम महाद्वीपीय जलवायु है। जो महाद्वीप के मध्य भाग में है वहाँ पे क्या है, चरम महाद्वीपीय जलवायु, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना रहता है, 20 सेंटीग्रेड, तथा शीत ऋतु में क्या हो जाता है, -20 सेंटीग्रेड, ठीक है। आजकल पोलर वार्टिवस का प्रभाव है, ठीक है। अब देखते हैं वर्षा सामान्य, वर्षा कैसे होता है, वहाँ पे सामान्य वर्षा होती है। चिनूक वहाँ की क्या है, स्थानीय पवन है, और कौन सी पवन है, वो गर्म पवन है, ठीक है। शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर में वो क्या करती है, वो प्रवाह हो जाती है। जो चिनूक वहाँ के स्थानीय पवन है वह कौन सी पवन है, वो गर्म है, गर्म वायु राशि, ठीक है। लेकिन उस शीत ऋतु में उसकी क्या हो जाती है, पवन की दिशा क्या हो जाती है, हमारा दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, बर्फ का पिघलना, घास में वृद्धि, पशु चारागाह, जैसे अगर पशु पिघलता, वहाँ पे जो बर्फ पिघलता है तो घास में क्या हो जाएगी, वृद्धि, क्योंकि नदी में क्या हो जाएगा, पानी का फ्लो अधिक हो जाएगा। जब पानी का नदी फ्लो हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पे आसपास के मौसम जो वहाँ पे हो जाएंगे, नमी हो जाएगा और बारिश भी होगी। और क्या हो जाएगा, पशु चारागाह, जब घास में वृद्धि होगी तो यानी कि पशु जो होंगे वहाँ पे, जो उस पर क्या होंगे, आधारित होंगे या डिपेंड होंगे, तो उनके वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। वनस्पति जात व परिजात, यहाँ पे कौन कौन से वनस्पति जात और परिजात पाए जाते हैं, जैसे सरपत, अपने यहाँ भी सरपत पाया जाता है, बिलो, अल्डार व यहाँ पे क्या पाया जाए, फलस्पर पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे मुख्य फसल क्या है, मुख्य फसल में आ जाएगा मक्का है, वहाँ की मुख्य फसल, आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा एक प्रकार की क्या है, ठीक है, फसल है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रेंज, विशाल मवेशी वहाँ का फार्म है, ठीक है। काऊ बाय, देखभाल करने वाला, ठीक है। रेंच जो है वहाँ का एक विशाल मवेशी फार्म है। काऊ बाय क्या है, देखभाल करने वाला होता है, ठीक है। वहाँ पे बाइसन क्या है, भैंस है, जो यूएस में पाई जाती है, ठीक है। जैसे आ जाएगा हमारा अन्य जीव में आ जाएंगे खरगोश, काइयोट, गोफर, पियरी कुत्ता पाया जाता है, ठीक है। पियरी मैदान में जो अन्य जीव हैं हमारे खरगोश, काय जो हो जाएंगे योट, गोफर,
और क्या पाए जाएंगे, पेयरी कुत्ता। ठीक है, यहाँ पे कंबाइन संयंत्र, क्या कंबाइन जो अपने यहाँ भी आ गई है वो क्या करती है, बुआई प्लस जुताई प्लस थ्रेसर। कंबाइन जो संयंत्र है देखो उससे बुआई भी होती है, कटाई भी होती है और थ्रेसर यानी कि धुनाई भी अब तो होने लगी। ठीक है, यहाँ पे मानव व अर्थव्यवस्था, अब देखते हैं मानव व अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, वहाँ पे कैसे कैसे है वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा कृषि व हो जाएगा हमारा पशुपालन। ठीक है, प्रेरी गेहूँ क्या हो जाएगा, उत्पादन में क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, जो प्रेरी का मैदान है विश्व में क्या होता है, गेहूँ उत्पादन में सर्वाधिक है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन अगर होता है तो प्रेरी घास के मैदान में होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा जिसे विश्व का क्या बोलते हैं, धन्यागार बोल देते हैं। ठीक है, दुग्ध उत्पादन व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी वहाँ पर भी है प्रेरी घास के मैदान में। जो मैं अभी ये बता रहा हूँ इसको जब हम मैपिंग करवाएंगे तो वहाँ पे एक एक अक्षर सा बहुत डीपली से एक एक चीज़ को आपको हम दिखाएंगे और करवाएंगे। ठीक है, आगे हम समझाते हुए चलेंगे। विशाल औद्योगिक प्रदेश हैं, सड़क रेल जल परिवहन कोयला लोहे जैसे प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे पाया जाता है। नदी जलमार्ग द्वारा अटलांटिक महासागर को बंदरगाहों से क्या है, जुड़ाव है या जोड़ा गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया हमारा, अब नेक्स्ट देखते हैं बेल्ट घास का मैदान। अब बेल्ट घास के मैदान में हम देखते हैं ये क्या है, ये शीतोष्ण घास है, ये भी क्या है, शीतोष्ण घास का मैदान है। इसकी ऊंचाई क्या है, जो ये कहाँ पाया जाता है, 600 से 1100 मीटर की ऊंचाई में, और कहाँ पाया जाता है, ड्रैक्स वर्ग पर्वतों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ये कहाँ पाया जाएगा, बेल्ट घास का मैदान ये अफ्रीका में पाया जाएगा। ठीक है, ये किस ऊंचाई पे, 6 समुद्र तल से 600 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, यह पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल व उत्तर पूर्व में उच्च बेल्ट 1600 मीटर की ऊंचाई के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नदी क्या है, ऑरेंज व लिम्पोपो, यहाँ की जो नदियाँ इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं बेल्ट घास स्थल से, वो क्या है, ऑरेंज व लिम्पोपो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसकी जलवायु। जलवायु में देखते हैं महासागरीय प्रभाव क्या है, नम जलवायु है। शीत ऋतु क्या है, ठंडी व शुष्क है। ठीक है, वर्षा नवंबर से कब होती है, फरवरी के मध्य होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गर्म महासागरीय जलधारा का प्रभाव है। यहाँ पे किसका प्रभाव है, गर्म क्या है, महासागरीय जलधारा का प्रभाव है। वनस्पति में क्या पाया जाएगा, झाड़ियाँ बबुल और क्या पाया जाएगा, मरोला। ठीक है, यहाँ पे जू कौन से पाए जाएंगे, शेर तेंदुआ चीता कुडू पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पे जो ब्रिटिश उपनिवेश बनाने से पहले बेल्ट नाम किसने दिया था, डच के अधिवासियों के द्वारा दिया गया था। यहाँ इसे बोल दिया जाए, इसका बेल्ट नाम किसने दिया था, तो यहाँ पे जो डेनिश उपनिवेश थे अफ्रीका में किए थे, उन्होंने इसका नाम क्या दिया था, बेल्ट दिया था। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे मानव अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। तो वहाँ पे हम मानव अर्थव्यवस्था में देखेंगे कि बेल्ट क्षेत्र में पशुपालन कृषि खनन होता है। क्या होता है, पशुपालन और कृषि खनन होता है। फसलें क्या हैं यहाँ पे, मक्का गेहूँ तंबाकू गन्ना कपास आलू ज्वार अखरोट। अब यहाँ पे देखते हैं अर्थव्यवस्था में पशुपालन में हमारा हो जाएगा, फसलें हैं, मक्का वहाँ पे होता है, गेहूँ तंबाकू गन्ना कपास आलू ज्वार अखरोट इत्यादि वहाँ पे कृषि की जाती है। ठीक है, पशु का पालन क्या है, मेरियन भेड़ वहाँ से हमें क्या मिलता है, ऊन और मांस के लिए उसका पालन किया जाता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे खनिज जो है सोना और हीरा यहाँ से उत्पादन किया जाता है। जैसे जोहान्सबर्ग स्वर्ण की राजधानी कहा जाता है, जोहान्सबर्ग को क्या बोला जाता है, स्वर्ण की राजधानी यानी सोने की
राजधानी, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछ लेता है कि किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम बता देंगे हीरे की खान। या पूछ लेगा किम्बरले खान कहाँ पे है स्थित है, तो हम बता देंगे कहाँ पे स्थित है, अफ्रीका में, ठीक है। समझ में आ गया। आगे हम चलते हैं। अब देखते हैं हमारा रेगिस्तान में जीवन। अब देखते हैं रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, जो वनस्पति है, उनका कैसे चलते हैं, उन कौन सी कृषि करते हैं, ठीक है। वहाँ का मौसम कैसा है, जलवायु कैसा है, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा रेगिस्तान, शुष्क प्रदेश, वर्षा कम, तापमान वाष्पीकरण अधिक होगा, ठीक है। और यहाँ पे विरल वनस्पति पाई जाएगी, जीव व मानव अधिवास बहुत ही कम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं रेगिस्तान ठंडे व गर्म दोनों होते हैं। रेगिस्तान दो टाइप में होते हैं, कि ऐसा नहीं कि जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ पे सिर्फ क्या है, गर्म ही मौसम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेगिस्तान ठंडे व गर्म दोनों होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, जानते हो सहारा का रेगिस्तान, सहारा हमारा एक गर्म रेगिस्तान है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, रेगिस्तान है। अब देखते हैं सबसे बड़ा, ये तो हमारा क्या है, रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है। क्षेत्रफल कितना है, 8.54 क्या है, लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 11 देश में ये क्या है, विस्तृत है। जैसे बहुत ही बार में पूछ लेगा स्टेट PCS या UPSC में या RO में, कि जो हमारा सहारा का मरुस्थल है वो कितने क्षेत्रों में क्या है, कितने देशों में विस्तृत है, तो लिख देंगे 11। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, क्या मैरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, पश्चिमी सहारा। तो हम देख लेंगे, इसको हम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे और लिख लेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि जो सहारा का मरुस्थल है वो कितने देशों में हमारा उसका विस्तार है, तो 11, ठीक है। कब और उसका नाम पूछ लेगा, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, बोलिविया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, पश्चिमी सहारा। आपको ऐसे अंगुली पे याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको, या आप मैपिंग अच्छे से देख लेना एक बार, आगे मैं मैपिंग कराऊंगा तो उसमें अच्छे से आपको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा वहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाएगी, जलवायु जो है हमारी अत्यधिक गर्म व शुष्क होगी। क्या होगी, अत्यधिक गर्म व शुष्क होगी, ठीक है। वर्षा ऋतु अल्पकालिक होगी, क्योंकि वहाँ पे वर्षा बहुत कम होगी, तभी तो मरुस्थल है। वहाँ पे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है, ठीक है। वहाँ पे कितना वर्षा होती है, उससे भी कम होती है, ठीक है। दिन के समय वहाँ पे तापमान कितना रहता है हमारा, 50 सेंटीग्रेड, व रात में 0 सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, यानी कि उसमें दैनिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है। आप जानते हो कि मरुस्थल में सबसे अधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है, मरुस्थल में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जब सन की जो लाइट पड़ती है तो बहुत तेज़ी से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और रात को क्या हो जाता है, बहुत ही जल्दी वो क्या हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे देखते हैं वनस्पति क्या आते हैं, मरुस्थलीय वनस्पति जैसे हमारा कटीली झाड़ियाँ, कैक्टस, खजूर, और क्या हो जाएंगे, एकेसिया, पत्तियाँ जो हैं छोटी या कांटों वाली रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो वनस्पतियाँ होती हैं वहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी रहती है, और अपनी पानी को कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, वो जो उनके जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में कन्वर्ट कर लेती हैं, और उनकी छालें भी क्या होती हैं, काफ़ी मजबूत और मोटी हो जाती हैं, और उनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक होती हैं। अच्छा, उनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक इसलिए जाती हैं क्योंकि वो पानी की खोज में लगातार वो बढ़ती जाती हैं, ठीक है। और वहाँ पे अब जो क्या है, जानवर भी रहते हैं वो अक्सर बिल बना के रहते हैं, ठीक है। जिससे गिलहरी, लोमड़ी, ये सब क्या हो गए,
जिस सर्प भी पाए जाएंगे, बहुत सारे ऐसे जानवर पाए जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, वो वहाँ पे बिल बना के रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मरुदान जैसे पवन द्वारा रेत को उड़ाकर ले जाना और गर्तों का निर्माण करना। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तथा भूमिगत जल अपने क्या आप सतह पे आ जाता है। ठीक है, मरुदम दान का रूप ले लेता है, जैसे जैसे मोरक्को में यहाँ पे है क्या है, टैफी लालेट जो मरुदान है वो क्या है 13,000 वर्ग किमी में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, खजूर के बाग व फसलें होती हैं। ठीक, यहाँ पे जीव जंतु जैसे आपको बताए थे ना, ऊँट, छिपकलियाँ, सांप, बिच्छू, लोमड़ी, ठीक है, गिलहरी, ये सब चीज़ भी वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे हो गया मानव व अर्थव्यवस्था। यहाँ पे देखते हैं मानव व अर्थव्यवस्था कैसी। ठीक है, ठीक है, बेदुदुइन व तुआरेग प्रमुख क्या है, चलवासी जनजातियाँ जो भेड़ बकरी और क्या होता है, ऊँट घोड़े पालते हैं। जैसे पूछ लेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। जनजातियों से हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, और खासकर अफ्रीका से। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, बेदुइन और क्या है, तुआरेग, एक कौन सी जनजाति हैं, चलवासी जनजाति हैं जो भेड़ बकरी ऊँट और घोड़े पालते हैं। ठीक है, कृषि है, खजूर, चावल, गेहूँ, जौ, सेम, कपास। ठीक है, यहाँ पे कृषि इसकी की जाती है। और खनिज यहाँ पे कौन कौन सा मिलता है, लौह, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खनिज है। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक, यहाँ पे आगे देखते हैं हम। अब लद्दाख, लद्दाख कहाँ है, एशिया में है, भारत। तो लद्दाख देखते हैं, यहाँ यह एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख कैसा है, एक ठंडा रेगिस्तान है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिम भूमि भी बोल देते हैं। ठीक है, जिसे ये भी कहा जाता है खा पा चान, इसे क्या बोलते हैं, खा पा चान भी कहते हैं। ठीक है, ला पर्वतीय दर्रा, दाख मतलब देश, जहाँ पे पर्वतीय दर्रा का देश है उसी को हम क्या बोलते हैं, लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे द्रास मतलब होता है लद्दाख, सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। ठीक है, यह बृहद हिमालय में स्थित है। लद्दाख कहाँ पे स्थित है, हमारा बृहद हिमालय में। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर में कौन सा है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ठीक, तथा दक्षिण में कौन सा है, जास्कर। हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे हमारा आ गया लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लद्दाख श्रेणी है। ठीक है, आगे। ठीक, यहाँ पे जो नदी है हमारा सिंध और है श्योक नदी है। हिमानी कौन है, ग्रैंगी हिमानी है। ठीक है, अभी पूछ रहे हैं लद्दाख में कौन सी नदी है, सिंधु और शोक, सिंधु और शोक, और यहाँ पे हिमानी कौन है, ग्रैंगी हिमानी। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ की जलवायु कैसी है, अत्यधिक शीतल व शुष्क है। ऊंचाई, आगे देखते हैं, ऊंचाई पर वायु की परत क्या है, पतली होने के कारण सूर्य की गर्मी अधिक तीव्र महसूस होती है। ठीक है, हिमालय की छायावृष्ट प्रदेश 10 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। अब देखते हैं वहाँ पे जलवायु कैसी है, जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पे लद्दाख में जानते हो 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ठीक है, अब एक चीज़ जानते हो, जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोल देते हैं। और वहाँ पे बारिश इसलिए नहीं होती क्योंकि वह हिमालय का क्या हो जाता है, छाया वृष्टि प्रदेश पर जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाती है, ऊंचाई पे आप जानते हो जैसे जैसे ऊंचाई हमारी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, वायु की मंडल में वायु की परत क्या होती है, पतली होती चली जाती है, जिससे वहाँ पे अत्यधिक गर्मी का भी क्या होता है, महसूस होती है। वनस्पतियाँ, छोटी घास व झाड़ियाँ होती हैं। घाटियों में सरपत, जिसे क्या बोलते हैं, बिलो, क्रिकेट, बल्ला और क्या हो जाएगा हमारा, पॉपुलर के उपवन है। ठीक है, पॉपुलर के उपवन पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या पाए जाएंगे, वहाँ पे सेब, खुबानी और अखरोट मिलते हैं। जीव जंतु वहाँ पे होते हैं क्या, राबिन,
तिब्बती स्नोकॉक, रेबेन व ह्यूप। ठीक है। प्रमुख पक्षी क्या पाए जाएंगे? जंगली बकरी, और क्या पाए जाएंगे? स्नो फ्लायर्ड याक। ठीक, प्रमुख पक्षियाँ भी पाई जाती हैं वहाँ पे, जैसे चीरू, तिब्बती एली, एंटीलोप, शाहतूत ऊन पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे हल्की व अत्यधिक गर्म व विलुप्त प्राय हो चुकी हैं। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मानव अर्थव्यवस्था। अधिकांश लोग यहाँ पे क्या है? मुस्लिम और बौद्ध धर्म को मानने के लिए हैं। ठीक है। प्रसिद्ध बौद्ध मठ जो है हेमिस क्या है? थिस्के, और क्या है? से, और क्या है? लामायाइरू बौद्ध, एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। कहाँ पे हैं? जो लद्दाख में। ठीक है। कृषि क्या है? जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम। ठीक है। मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन और पर्यटक। ठीक। आगे हम देखते हैं जो है, देखो मनाली, मनाली राजमार्ग जो 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांगला, बारालाचा ला, और क्या है हमारा? सुनगा लाचा, और क्या है? टंग लंग ला। ठीक है। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में खुला रहता है, जब यह बर्फ से क्या मार्ग, क्योंकि ठंडी में मार्ग जो है बर्फ से ढक जाते हैं, और इसी जब गर्मी आता है मार्ग को खोला जाता है। ठीक है।